वादी कश्मीर में कल शाम से तेज हवाएं चलने लगी और उसके बाद आप देख सकते हैं अभी श्रीनगर में भी बर्फ हो रही है और कई सारे इलाके ऐसे हैं, खासतौर पे साउथ कश्मीर के मैदानी इलाके जहां हैवी स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस सब के चलते कई सारी चीजें मुतासिर हुई है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, कल देर शाम से या देर रात से ही कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई और अभी भी मैक्सिमम ऐसे इलाके हैं जहां बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है और रिस्टोर करने की पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन इस वक्त भी जो श्रीनगर में बर्फ हो रही है, इसके साथ साथ हवाएं चल रही है, बारिशें साथ है और इसके चलते काम करना काफी मुश्किल होता है। लाल चौक से खबरें यही आ रही है कि कई सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो डैमेज हुए हैं, लेकिन पावर सप्लाई को उस इलाके में जो ओवरऑल है वो रिस्टोर करने की पूरी कोशिश की गई है और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां रिस्टोर हुआ है। लेकिन कल शाम को कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे केपीडीसीएल भी कहते हैं, उनकी तरफ से एक एडवाइजरी सामने आई थी और उन्होंने ये भी बताया था कि 80% कुल कश्मीर में बिजली मुतासिर हुई है। तो एक बड़ा चंक है, एक बड़ा अमाउंट है, एक बड़ा नंबर है जहां बिजली मुतासिर देखने को मिली, क्योंकि जब तेज हवाएं चलती है उसके चलते प्रिकॉशनरी तौर पे भी बिजली को बंद किया जाता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे इलाके भी रहते हैं जहां बिजली के पोल टूट जाते हैं, तारें गिर जाती हैं और फिर उस वेदर में, उस मौसमी सूरत हाल में उन्हें ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वही सब कल भी हुआ है और उसके चलते अभी भी अप टाउन में भी अगर बात करें कश्मीर के या श्रीनगर के, तो वहां बिजली देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट रहता है जब ऐसी मौसमी सूरत हाल बनती है और उसके चलते अभी फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी बंद है और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो जरूर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के राब्ते में आएं, उनके जो टोल फ्री नंबर है उन पे कॉल करें या सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का जो ट्विटर हैंडल है उस पे भी आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसके साथ साथ अभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और उन्होंने भी बताया है कि एयरपोर्ट पे ऑपरेशंस हॉल्ट किए गए हैं, कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, बर्फ हुआ है, ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां भी जो बर्फ जमा हुई थी उसे रनवे से साफ किया जा रहा है। तो कई सारी चीजें हैं जो इसकी वजह से ये अपने साथ ले आती है। तो इस वक्त अगर हम देख पा रहे होंगे तो बर्फ देखने को मिल रही है शहर श्रीनगर में भी और उसके साथ साथ कई सारे और इलाकों में भी जहां से अभी अपडेट्स आ रही है। खासतौर पर अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर के प्लेन्स में काफी बर्फ रिकॉर्ड की गई है। ओवरऑल अगर बर्फ का हम रिकॉर्ड आप तक पहुंचाए तो कुल मिला के अभी तक अगर देखा जाए तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास, क्योंकि वो अप टाउन में आता है, तो 3 से 4 इंच बर्फ हुई है। श्रीनगर के जो टाउन इलाके हैं अप टाउन, वो भी उसमें भी 1 से 1.5 इंच की बर्फ हुई है। लेकिन डाउन टाउन खासतौर पर लाल चौक इलाके से ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही जहां ये बताया जाए कि बारिश या बर्फ रिकॉर्ड की गई हो। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो सोनमर्ग में 6 इंचेस के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है। गांधरबल टाउन में अभी तक कोई एक्यूमुलेशन देखने को नहीं मिली। बडगाम में भी 1.5 से 2 फीट, सारी शरीफ में 1.5 से 2 फीट, बीरवा में 10 से 12 इंच, पोरवारा में 10 से 12 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। साउथ कश्मीर की अगर बात करें तो शुपियन प्लेन्स में तकरीबन 3 फीट के आसपास, 1.5 फीट से 3 फीट के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक अच्छा नंबर है। वहीं चार शरीफ में भी 1.5 फीट के आसपास, शुपियन के हायर रीचेस में 2.5 फीट के आसपास, 2.5 से 3 फीट के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शांगस में 2 इंच, कोकरनाग में 1, वेरीनाग में 4 और उसके साथ साथ मैं आपको अगर बता दूं तो अनंतनाग टाउन में अभी तक बर्फ रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो ये कुल मिला के अगर हम बर्फ की बात करें तो कुलगाम टाउन में 3 इंच है और उसके साथ साथ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 1.5 फीट की बर्फ हुई है, राजपुरा में भी 1.5 फीट। तो बर्फ का सिलसिला ओवरऑल एक अच्छा देखने को मिला है। जैसा कि बताया गया था हैवी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगी और उसी हैवी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये सारी चीजें देखने को मिली है। तो कई सारी जगहों पे अगर बात करें, डोडा की भी बात सामने आ रही है। डोडा टाउन में भी 1400 मीटर और उससे कम की बर्फ देखने को मिली है। पुंछ टाउन में भी 3 से 4 इंचेस की बर्फ देखने को मिली है। करना में भी 1000 मीटर टू 1200 मीटर की बर्फ देखने को मिली है। लेकिन त्राल वगैरह के इलाकों में ऐसी बर्फ अभी त्राल में, अवंतीपुरा में, अनंतनाग में जहां 1600 मीटर के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बारिशों की अगर बात करें तो कल शाम से बारिशें काफी देखने को मिली है और इस सब के चलते श्रीनगर पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन सब की तरफ से एडवाइजरी सामने आई है और
उन सब की तरफ से हेल्पलाइन नंबर सामने आए हैं, जो मुख्तलिफ हेल्पलाइन नंबर्स आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे और उन हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी, ताकि कोई भी शख्स किसी भी किस्म की परेशानी में न फंसे और किसी भी किस्म की परेशानी उन्हें ना हो। और ये सारी चीजें अगर देखा जाए कुल मिला के अच्छी भी मानी जा रही है, क्योंकि इससे काफी सारा फायदा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नंबर्स की बात करें, बडगाम पुलिस हो, कुपवारा पुलिस हो, श्रीनगर हो, गांदरबल हो, अलग अलग इलाकों से यही सब खबरें सामने आ रही है कि हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं। तो जो चीज हम बता रहे थे वो यही है कि कुल मिला के बर्फ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि लंबा ड्राई स्पेल देखने को मिला था। 80% डेफिसिट, रेनफॉल डेफिसिट हम थे और उस डेफिसिट में जरा सी गिरावट भी अब देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ जो वो ड्राई स्पेल था जिसके चलते काफी सारी चीजें साथ आती हैं, वो चीजें भी अब दूर हो जाएंगी। होप ऐसी ही है, उम्मीद यही है। और जो बर्फ है अभी हो रही है और उसके साथ साथ बताया यही जा रहा है कि कल भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर से मौसम ड्राई रहेगा और फिर एक बार फिर से 26 से 28 के दरमियान एक और मॉडरेट स्पेल रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन अब बिजली, ट्रैफिक और उसके साथ साथ एयरपोर्ट, ये तीन चीजें मुतासिर हुई हैं। बिजली विभाग का कहना है, बिजली डिपार्टमेंट का कहना है कि कुछ वक्त में वो रिस्टोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं एयरपोर्ट में भी क्लियरेंस का काम चल रहा है, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौम इशारा फिलहाल के तौर पे बंद है। हेल्पलाइन नंबर्स ट्विटर पे या अलग अलग पोर्टल्स में मौजूद हैं। हम भी अपने कमेंट सेक्शन में वो तमाम हेल्पलाइन नंबर्स डालेंगे ताकि जिन लोगों को भी जरूरत है उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, वो उन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकें। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।